सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मुईन शम्सी। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और ये सीरीज है नुक्ते का फंडा और इसका 9वां एपिसोड आपकी खिदमत में पेश है। आज जिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगा उनमें पहला शब्द है काब और दूसरा है काब और इसके बाद भी कई शब्द हैं, लेकिन पहले काब और काब के बारे में बताता हूं। काब यानी क के नीचे नुक्ता, उर्दू में काफ से शुरू होने वाला काब शब्द 3 तरह का होता है। तुर्की से उर्दू में आया हुआ, फारसी से उर्दू में आया हुआ और अरबी से उर्दू में आया हुआ। इन तीनों के बारे में विस्तार से बताता हूं। देखिए, तुर्की से जो काब शब्द उर्दू में आया उसका अर्थ है बड़ा बर्तन, खाना परोसने का बड़ा बर्तन, जिसे आम भाषा में डोंगा कह देते हैं। और थाल भी इसका एक अर्थ है, बड़ी रकाबी कह सकते हैं, बड़ी प्लेट कह सकते हैं, काब। और दूसरा काब जो कि फारसी से आया उर्दू में, उसका अर्थ होता है चश्मा रखने का केस, और आईना रखने का केस भी काब कहलाता है। और पांसा जो होता है ना, पांसे का खेल पहले खेला जाता था, आप समझते होंगे, तो उसे भी काब कहते हैं फारसी अर्थ में। और इसके बाद उर्दू में अरबी से आया हुआ काब शब्द जो है उसका अर्थ होता है थोड़ी चीज, और धनुष की मूठ और तीर रखने की जगह के बीच जो गैप होता है उसको भी काब कहते हैं अरबी में। तो ये काब हुआ 3 तरह का। एक और काब होता है जो कि हिंदी में तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में काफ ऐन बे इन अक्षरों से लिखा जाता है। ये वाला काब शब्द भी उर्दू में अरबी से आया। इसका सही उच्चारण तो वैसे काब है, काब, लेकिन ऐसे कहते नहीं है बल्कि काब कह देते हैं। इसका अर्थ है लकड़ी का बना हुआ एक बहुत बड़ा प्याला जो कि एक आदमी के लिए काफी हो, काब, आम बोलचाल में काब। और अब काब, काब जो है उसका सही उच्चारण उर्दू और अरबी के हिसाब से काब है, काब, लेकिन इसको भी काब कह देते हैं। अरबी में इसका अर्थ होता है टखना, पिंडली और टांग के पंजे के बीच की हड्डी को भी काब कह देते हैं। तो काब अलग और काब अलग। इसके बाद कई शब्द और हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक का बटन भी आपके सामने मौजूद है, जिसमें अंगूठा नीचे की तरफ है, उसको प्रेस कर दीजिए, उसको छू लीजिए। और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें। किसी शब्द का अर्थ जानना चाहें तो वो पूछ लिया करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करें। हमारा पेज है माय हिंदी माय उर्दू, फेसबुक पर भी। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी मौजूदगी है, वहां हमसे जुड़ जाइए। अगला शब्द है कार। कार आप जानते हैं, इंग्लिश में तो बड़ा मशहूर शब्द है, आप समझते ही हैं, लेकिन ये कार शब्द फारसी से आया हुआ भी है उर्दू में, जिसका अर्थ होता है काम, पेशा, कला, मामला, कार। और कार कर दें अगर आप इसको, यानी कि का के नीचे नुक्ता लगा दें और उर्दू में काफ की बजाय काफ से शुरू कर दें, तो उर्दू में तुर्की से आया हुआ शब्द कार बन जाता है, जिसका अर्थ है बर्फ। जी हां, बर्फ। और एक और कार है उर्दू में अरबी से आया, जिसका अर्थ है तारकोल। इसके अलावा एक और कार होता है जो कि असल में कार है, कार यानी र डबल। यह शब्द भी अरबी से उर्दू में आया, इसका अर्थ है ठहरने वाला, स्थिर रहने वाला, कार। तो कार अलग और कार अलग। इसके अलावा एक और कार होता है जो कि सही तरह से बोला जाए तो होता है कार, कार, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना, इसलिए इसको कार कह देते हैं। ये भी अरबी से उर्दू में आया, इसका अर्थ है गहराई, गंभीरता, कार। इसके बाद कारण और कारण। कारण असल में कारण का बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ क्या, बल्कि उर्दू में तो अगर कारण लिखना पड़े तो कारण ही लिखते हैं, क्योंकि णा के लिए उर्दू में कोई अक्षर नहीं है। तो कारण या कारण का अर्थ है रीजन, वजह। लेकिन अगर हिंदी में कारण को आप कारण कर देंगे, मतलब कर के नीचे नुक्ता लगा देंगे, तो ये फारसी से उर्दू में आया हुआ शब्द बन जाएगा कारण। और कारण एक पहलवान का नाम था, रुस्तम के जमाने में हुआ था एक पहलवान कारण नाम का। तो कारण अलग और कारण अलग। इसके बाद कारी और कारी। कारी उर्दू की जानकारी रखने वाले लोग जानते हैं कि कारी कहते हैं रीडर को, यानी कि पढ़ने वाला। वैसे कारी शब्द कुरान को सही उच्चारण के साथ पढ़ने वाले को कहते हैं। ये अर्थ इसका ज्यादा प्रचलित है, कारी। आम रीडर को भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कारी कहते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में कारी को कारी लिख देंगे, मतलब नुक्ता हटा देंगे का के नीचे से, तो ये बन जाएगा उर्दू में फारसी से आया हुआ शब्द कारी, जिसका मतलब होता है भरपूर, पूरा पूरा।
इसलिए नुक्ते का ख्याल यहां भी रखें। कारी अलग है, कारी अलग है। एक शब्द है काल और एक है काल। काल हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ होता है समय, वक्त, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या भविष्यत काल। तो एक तो वो काल हुआ, लेकिन अगर काल को काल कर देंगे, मतलब क के नीचे नुक्ता लगा देंगे और उर्दू में काफ की बजाय काफ से शुरू कर देंगे, तो ये अरबी से उर्दू में आया हुआ शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ है बात, वचन, कथन, काल। लिहाजा काल अलग है, काल अलग है, ख्याल रखिएगा। बस आज तो यहीं तक, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वीडियो में नज़र अभी आऊँ तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो में नज़र आने का, लेकिन मेरे कई दोस्त मुझसे बार बार कहते हैं कि मुझे वीडियो में नज़र भी आना चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स से पूछ रहा हूँ कि क्या आप भी ये चाहते हैं कि मैं वीडियो में नज़र आया करूँ? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर ना तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे इस बारे में फैसला लेने में आसानी हो। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही करूंगा। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आता हूं लेकर कुछ और मजेदार जानकारी हिंदी और उर्दू के बारे में बहुत जल्द। फिलहाल तो वही, सलाम हिंदुस्तान।